everyone, welcome again to Lifestyle Speaks channel. My name is Dr. Surangna and I make videos related to healthy living, nutritious foods and ways to bring inner peace for a healthier lifestyle. If you've still not subscribed to my channel, hit the subscribe button and don't forget to press the bell icon so that you do not miss any updates from Lifestyle Speaks. My today's video is a very interesting video as it is an awareness video. तो मेरा आज का वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है जो कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में है जो इंडिया में बुरी तरीके से फैल रहा है अमिड्स द कोविड-19 पैंडेमिक। ये एक बहुत डेंजरस डिजीज है जिसकी वजह से हमें इसके बारे में जानना और इसको समझना बहुत जरूरी है। People have just started reeling from the COVID-19 pandemic and now they have been faced with one more deadly infection which is black fungus. And that is why it is very important that we understand about it and we are aware about it. It is also very important that instead of panicking or getting carried away by the news reports of different number of black fungal cases, we deal with it patiently and we understand how it develops, its symptoms and what are its risk factors so that we can detect it in an early stage and we can also prevent it. तो आइए जानते हैं कि ब्लैक फंगस कैसे डेवलप होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। और आज इन सब के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राम कुमार वशिष्ठ, जिनके पास 40 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर विद प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन कानपुर, लखनऊ एंड इलाहाबाद। और उनके पास 35 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी है एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। And today he'll be sharing his insights and knowledge with us about black fungus infection. तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी और आपको थैंक करना चाहूँगी सर कि आप हमारे लिए इतना वैल्यूबल टाइम निकाल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू सर। So let's understand in great detail about this black fungus infection. नमस्कार। आज हम एक विशेष खतरनाक जो वातावरण पैदा हो रहा है उसके प्रति हम एक चर्चा करेंगे। छोटी सी चर्चा है। ब्लैक फंगस जो अचानक ही कोविड-19 के पश्चात उभर आया। ब्लैक फंगस वास्तव में है क्या? एक्चुअली है क्या कि यह माइकोसिस इसको नाम दिया गया। ये विशेष तरह का एक फंगस है जो कि नॉर्मली कैंडिडा एल्बिकेंस और एस्परजिलोसिस के ही फंगाई नॉर्मली वातावरण में मिलते हैं, लेकिन ये माइकोसिस है, ये भी मिलता था जाइगोमाइसीट्स के रूप में, लेकिन इसको नया नाम दे दिया गया माइकोसिस। तो इसके मैं सबसे पहले आपको विशेष लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगा। यह एक्चुअली नाक जाम होने की स्थिति पैदा करता है और सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है। दूसरा, नाक से पीले या काले रंग का पानी आने लग जाता है। चेहरे पर सूजन आ जाती है। चेहरे में एक तरफ दर्द होता है, या लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, कई बार दोनों तरफ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली लेफ्ट और राइट साइड में होता है। और चेहरे में एक तरफ दर्द होने के पश्चात आँखों में सूजन और रोशनी भी कम हो जाती है। इसके अलावा नाक के चारों तरफ कालापन आ जाता है। नाक के चारों तरफ जिसे नॉर्मली हम लोग कई बार जब ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है तो उसको हम क्लोइज्मा कहते हैं, लेकिन इसमें आँखों के चारों तरफ कालापन आ जाता है और जिसे ब्लैक डिस्कलरेशन कह सकते हैं अपन। और सिर दर्द होता है। अंत में शरीर में लकवा मारने की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो इसके लिए विशेषतः क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको पैदा कर रही हैं? सबसे पहले तो हमारा जो मेडिकल हमारी जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन के अलावा हम लोग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो प्योर नहीं होती है, वो इम्प्योरिटी उसमें ज़रूर रहती है। तो दैट इम्प्योरिटी सेटल्स इन द नेजल कैविटी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक फंगस। दूसरा क्या है, जो हमारी पाइपलाइन है ऑक्सीजन सप्लाई की,
उस पाइपलाइन में वो ब्लैक फंगस जम जाता है। तो व्हेन एवर पेशेंट टेक्स ब्रेथ, तो दैट ब्लैक फंगस enters into the lungs and to the nasal cavity, and through nasal cavity it reaches to the eyes and ultimately reaches to the brain. So that is fatal for the patient. Either it is reaching in the brain or in the रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स। फेफड़े लंग्स को और अपने ब्रेन को बचाने के लिए, आँख को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम इसकी जो पाइपलाइन है उसकी समय समय पर सफाई होती रहे। दूसरा क्या है, जो पानी जब यूज होता है उसमें मेडिकल फील्ड में, तो जो पानी है वो कई बार नॉर्मल जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो नॉर्मल वाटर यूज़ कर लेता है, उसकी जगह डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा और जो वजह है वो हमारा जो जनरल पब्लिक है वो क्या है कि इसको समझ नहीं पा रहा है। जैसे वो गार्डनिंग हो रही है, कहीं भी ह्यूमिडिटी है और बरसात का मौसम आ रहा है, तो बरसात के मौसम में तो इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इट मे फ्लेयर अप टू मल्टीपल टाइम्स, तो इससे हमें बचना होगा। तो आज के लिए हमें इतना ही सावधानी बरतनी है, और जो हमारे कोविड-19 की जो रेगुलेशंस हैं उनको हमें फॉलो करना है। जो 3 रूल्स हैं, वियर मास्क, मास्क ज़रूर पहने, नाक और मुंह को ढकते हुए N95 मास्क पहने। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें 2 मीटर 6 फीट के बराबर। और तीसरी बात, वैक्सीनेशन का विशेष ध्यान रखना है। वैक्सीन में किसी तरह की लापरवाही न करें। वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन मस्ट है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक साधन है जो सारे समाज को बचा पाएगा। इसलिए आप सावधानी बरतें, सावधानी से ही हम जिंदगी बचा सकते हैं। कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं? सर्वप्रथम जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनके पेशेंट्स हु आर हैविंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सेकेंड वन, द पेशेंट्स हु आर हैविंग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सनैलिटी और हैविंग लेस इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, विद नॉन रेस्पॉन्डिंग टू इम्यूनिटी मॉड्यूलेटेड ड्रग्स, जो इम्यूनो मॉड्यूलेटेड ड्रग्स से रेस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं करते, ऐसे पेशेंट हाई रिस्क पर हैं। तीसरा, पर्सन्स हु आर हैविंग न्यूट्रोपीनिया, जिनका WBC काउंट बहुत कम है, क्योंकि WBC जो है बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, फाइटिंग मैकेनिज्म क्रिएट करती है बॉडी में। तो जो इम्यूनिटी जो वीक होती है वो केवल WBC की वजह से ही है। तो WBC काउंट कम नहीं होना चाहिए बॉडी में। इफ़ द पर्सन्स हु आर हैविंग लेस WBC, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप कोविड और दिस ब्लैक फंगस ऑल्सो। नेक्स्ट, दैट इज हाई साइटोकाइनेंस, IL-6, interleukin-6, that is also responsible for COVID-19 cases. Next, that is COVID or the coronavirus that infest or that feed on the ferritin, that is the free iron in the body. So that high ferritin persons are more prone to develop corona. So we have to be very careful. Mucor feeds, mucor mycosis है, that is always feeding on the ferritin. Next, that is long-standing oxygen therapy. Long-standing oxygen therapy. Next, that is persons who are treated with mechanical ventilators. Mechanical ventilation और ICU में जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहते हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू डेवलप द माइकोसिस। नेक्स्ट, दैट इज पॉल्यूशन इन ऑक्सीजन पाइपलाइन, दैट शुड बी वेरी क्लीन पाइपलाइन शुड बी देयर। और द पर्सन्स हु आर more than 10 to 25 days of corona infection, 10 to 25 days or more corona infection, they are more prone to develop mycosis. One more important aspect in it, that the temperature control. Mostly in hospitals
where patients are admitted, 25 to 27 degrees Celsius temperature is maintained. This is the more powerful aspect to spread of the infection of the माइकरमाइकोसिस, क्योंकि माइकरमाइकोसिस जो माइकोसिटीज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है उसको डेवलप होने के लिए इस टेम्परेचर में, क्योंकि वो इसी टेम्परेचर में ह्यूमिड टेम्परेचर है दैट इज़ अबाउट 25 to 27 डिग्री, एंड स्पेशली द प्लेसेस सी सोर्स, especially humid places, and the coming onset of rainy weather, that will also be responsible for mycorrhizasis. So we have to be very careful for the coming days that mycorrhizasis infection may go higher. Next, that is very important, the patient, the persons who are mostly handling dung, khad, manures, they are mostly persons who are living with animals, doing with animals, or they are more prone to develop causing this mycorrhizasis. And the persons who are using rotten vegetables, especially you will see that the little hotels, small hotels, they always use the waste vegetables in their cooking. So that may also be responsible to create this mycorrhizasis. So these are the few points which I have to discuss today. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir, for sharing such valuable and useful information with all of us. And I hope that in the near future too also you give us the opportunity to gain knowledge from you. Thank you so much once again. And I really hope that you found this video useful and you learned something new about the black fungus infection, which has increased your awareness about it. And if you found this video useful, don't forget to give this video a like and don't forget to comment below to share your thoughts. Love your life and make it charismatic. See you again next time. Stay safe, stay healthy, keep smiling and keep watching Lifestyle Speaks.